हाय। तो ये वीडियो सिर्फ बिल्कुल और डिटेल में क्लैरिफाई करने के लिए कि एमबीबीएस अब्रॉड की जब हम बात कर रहे हैं और हम भाई मीडियोकल टू अबव एवरेज इंडियन टाइप कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, नॉट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके। मैंने पहले कई वीडियोस बनाई कि उन कंट्रीज़ में हमारे लिए जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वहाँ भी एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ता है और 2.5 से 3 करोड़ का बजट होता है। अब नॉर्मल हम एमबीबीएस अब्रॉड को जिस तरह से जानते हैं तो मोटा मोटी 2 ही तरह की कंट्री हैं। एक जिसमें सिर्फ इस साल का नीट क्वालिफाई माना जाता है, वो है नेपाल। उसके अलावा जो एनएमसी ने रूल बना रखा है ना, उसने क्या रखा है कि आपको अगर बाहर जाना है तो आप जा सकते हो पिछले 3 साल के नीट स्कोर पे। दैट मीन्स 25 के जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, 25, 24 और 23 में जो नीट एग्ज़ाम अगर आपने लिया था उसमें कभी भी आप क्वालिफाई थे तो आप बाहर जा सकते हो अदर दैन नेपाल। और बाहर जाना है तो कैटेगरी वाले बच्चे थे वो कैटेगरी क्वालिफाई करके जा रहे हैं, जनरल वाले बच्चे जनरल क्वालिफाई करके जा रहे हैं, या शुड आई से अनरिजर्व्ड। पर नेपाल में जाने के लिए आपको 2025 में क्वालिफाई करना पड़ेगा। और 2025 में भी आपको, चाहे आप कैटेगरी के बच्चे हो तो आप इंडिया में क्वालिफाई हो, लेकिन नेपाल जाने के लिए जो आपके मार्क्स हैं वो जनरल क्वालिफाई वाले होने चाहिए। नेपाल ने अपना रूल बना रखा है। इंडिया की तरफ से रूल ये है कि अगर आप नीट क्वालिफाइड हो तो बाहर जाओ पढ़ने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वापस आके आप फ़िलहाल एफएमजी, बाद में नेक्स्ट टू बैठ जाओगे। पर ये नेपाल ने अपना अलग से रूल बना रखा है, तो उस बात को ध्यान से समझिए। नेपाल के अलावा बाकी सारी कंट्रियों में आप पिछले 3 साल के क्वालिफाई से जा सकते हो, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलियन, यूके। ऑफ कोर्स आपको उनके अपने पेपर देने हैं ना तो नेपाल ने अपना रूल बना रखा है, राइट। तो बाकी आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्प करेगा कि नीट क्वालिफाई रूल का रूल कैसे डिफरेंट अब्रॉड कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट है। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। हमसे संपर्क करना चाहें 9643362320। वी रिप्रेजेंट ऑल दी वैलिड कंट्रीज एज ऑफ नाउ। और मेरा अपना मानना है कि उन कंट्री में जाना चाहिए जहाँ पर बहुत सालों से बच्चे जा रहे हैं। सो राइट नाउ आई डोंट प्रमोट एनी कंट्री और कॉलेज जो भी नए आए हैं जहाँ कोई बैचेस पास नहीं हुए हैं। तो पर्सनली स्पीकिंग आई प्रेफर स्टूडेंट्स टू गो टू रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। फिलीपींस इज़ राइट नाउ इनवैलिड, सो उसमें नहीं भेजता। चाइना पर्सनली फील कि लास्ट में उसका एग्जिट एग्ज़ाम पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंड्रीन लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल है। एंड उसके अलावा छोटी मोटी जो कंट्री थी, अर्मेनिया वगैरह, वो वैसे आउट हो चुकी हैं। एंड मलेशिया वगैरह भी इनवैलिड हो गई है बिकॉज ऑफ दी 18 नवंबर 2021 रूल्स। ओके, तो इन 6 कंट्री के लिए हम फोकस करते हैं राइट नाउ। और इसके अलावा किसी और कंट्री में पर्सनली मैं भेजना पसंद नहीं करता। आप में से कोई ज़बरदस्ती जाना चाहे तो मैं करवा सकता हूँ थ्रू माई नेटवर्क एंड चैनल। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। एंड अगेन आई रिपीट इवन इन दिस वीडियो, वेट फॉर मे, प्रिपेयर योर सेल्फ, गेट योर स्टफ डन, पासपोर्ट एक्सेट्रा। एंड रिसर्च कीजिए, अपनी तसल्ली से कीजिए, कोई हड़बड़ी मत कीजिए। और अगर टाइम से नीट का रिज़ल्ट आ गया तो फिर उसके बाद ही एक्शन कीजिए, लुकिंग एट द परफॉर्मेंस। अगर मार्क्स लगा लिए हैं और बिल्कुल ही 150 के आसपास हैं, बजट कम है, देन हम अब्रॉड का फाइनल डिसीजन लेना शुरू कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।